सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। हाय गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। कृपया करके ऐसे लोग जिन्हें हमारे संविधान और हमारे देश की एकता में यकीन नहीं है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने यूनिटी, इंटेग्रिटी और हमारे संविधान का काफ़ी जिक्र किया है, तो हो सकता है कि उनकी विचारधारा को ठेस पहुंचे। लव जिहाद, ये टर्म भी बड़ा लोकप्रिय होता रहता है टाइम टू टाइम हमारे देश में। हाल ही में जब बल्लभगढ़ केस सामने आया तो जंगल में आग की तरीके से फैला ये लव जिहाद का खतरा, और हमारे देश के कई मंत्रियों को भी लगा कि हमारे देश के नागरिकों को, हम लोगों को लव जिहाद से काफ़ी खतरा है, तो उन्होंने भी हमारी सरकार से गुजारिश की कि लव जिहाद का एक कानून बनाया जाए इस देश के संविधान में। डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण आपको चिंता में डाल सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं बल्कि सावधान करना है। यह खबर उन सभी माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है जो अपने बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम आप सभी को इसी लव जिहाद से मिलाने के लिए आए हैं, तो मेक श्योर सावधान रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को पूरा देखकर शेयर करें और इस काज को सब्सक्राइब करें। हमें ग्रो करने में हेल्प करें गाइस। तो गाइज आप एंड तक जुड़े रहिएगा। हम लॉजिक के साथ साथ धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज लव जिहाद? लव जिहाद के मामले उन्हें कहा जाता है जिसमें एक मुस्लिम युवक एक गैर मुस्लिम लड़की को प्यार में फंसाता है, उससे विवाह करता है और विवाह उपरांत उसे इस्लाम कबूलने के लिए विवश करता है। ऐसे मामलों की संख्या हमने पिछले वर्षों से बढ़ती हुई देखी है और अब वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर बढ़ रहे हैं। प्यार में फंसाता है, फिर शादी के लिए बोलता है, फिर लव जिहाद कहलाता है। काफी गंभीर है लव जिहाद का मुद्दा हमारे देश में। जहां पर लव मैरिजेस पर ही इतना बवाल, इतना आक्रोश देखने को मिलता है, वहां पर एक नया प्रोपेगेंडा और ले आओ। प्रोपेगेंडा समझ लीजिएगा, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि इस मुद्दे में भी हमें असल मुद्दे से दूर किया जा रहा है। ना तो कोई तथ्य है कि किस आधार पर इतनी डिबेट्स, इतनी चर्चाएं हो रही हैं, और फिर इस लव जिहाद का इस्तेमाल कर समाज की इस समस्या को कम्युनल एंगल देकर मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हम भी हर बार की तरह हम सभी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन मशाल लिए खड़े हैं लव जिहाद जैसे बेबुनियादी मुद्दे के लिए। बेबुनियादी मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि हमारी होम मिनिस्ट्री ने कहा कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है हमारे कानून में। इससे पहले कि आप ये कहें कि इसीलिए तो बात की जा रही है कि कानून लाया जाए, लेकिन अगर कोई शादी कर खुद ही धर्म परिवर्तन कर ले तो भी क्या वो लव जिहाद ही कहलाएगा? जरा देखिए इस वीडियो को। कानपुर के हैं, उसमें 2 साल के जो केसेस हैं उन केसेस को जो है कंपाइल किया। लगभग 14 केसेस ऐसे हैं, कुछ जो है जिसमें कुछ में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी हैं, और जो मतलब 14 में से सिर्फ 7 केसेस ऐसे हैं जिस पे हमारी अभी काम अभी चल रहा है। उन केसों को भी देखा गया तो उन केसेस में कोई इस तरह की बात नहीं थी। लोग कुछ में जो है जो गर्ल्स थी, लड़की, उसने जो है एक दूसरे को जानते थे, अपना उनका जो है उसके हिसाब से फाइनल रिपोर्ट लग गई। तो ये था कानपुर की एसआईटी टीम जो लव जिहाद के केसेस के लिए बनाई गई, उसका बयान लव जिहाद के ऊपर। प्रोपेगेंडा मैंने इसलिए भी कहा था क्योंकि वही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर खबर फैलाना, जैसे इस ट्वीट में हुआ। ट्वीट में बताया गया कि ज़बरदस्ती शादी की, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन इस कपल का खुद ही वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की, अपनी मर्जी से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सब कुछ अपनी मर्जी से। बड़ी ही चिंताजनक बात है ऐसे प्यार मोहब्बत करना, ऐसे लव करना। कुछ फैक्ट्स को जानते हैं अब। हमारे इंडिया में मैरिजेस के आंकड़े क्या कहते हैं। पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि हमारी सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े मौजूद नहीं हैं, और फिर होने भी नहीं चाहिए, आखिर नॉर्मल एक शादी ही तो है। लेकिन एक सर्वे जो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के द्वारा किया गया, उससे आंकड़े कुछ सामने आए, जिससे पता चला कि हमारे इंडिया में इंटरकास्ट मैरिजेस का परसेंटेज सिर्फ 5% ही है, और मध्य प्रदेश एमपी में यह परसेंटेज सिर्फ 1% पर ही देखा गया।
ये इंटरकास्ट मैरिजेस का परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन में 4.9% और रूरल पॉपुलेशन में 5.2% देखा गया। ये डेटा 2012 का है, लेकिन 1970 में भी जो परसेंटेज था इंटरकास्ट मैरिजेस का वो 5.2% ही था। तो अब आप आज का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। जहां पर इंटरकास्ट मैरिजेस का ही परसेंटेज सिर्फ 5% देखा जा रहा है, वहां पर प्रोपेगेंडा को लाकर ऐसे लव जिहाद जैसे बेबुनियादी मुद्दों पर बहस करना क्या ठीक है? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मजहबी किताबों में लिखा गया हो कि आप किसी और धर्म या जाति में शादी नहीं कर सकते या फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उसी को रोकने के लिए हमारे संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को शामिल किया गया। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। And for the record, as per our constitution, every person has the right to choose and practice his or her religion. तो बात यही है कि जहां पर हमें इंसाफ और सज़ा की बात करनी चाहिए, वहां पर बड़ी ही बखूबी से कम्युनल एंगल देकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लव जिहाद का फैक्ट चेक किया एनडीटीवी ने ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक की, तब पता चला कि सारे कपल्स ने अपनी इच्छा से शादी की, अपनी ही इच्छा से कन्वर्जन किया, बट स्टिल लव जिहाद फैला। वीडियो का पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहां से जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और आखिर में मैं ये ज़रूर बता दूं कि सज़ा ज़रूर मिले तौसीफ को और हाथरस के उन गुनहगारों को, और ऐसे जुर्म करने वाले सभी गुनहगारों को सज़ा मिले। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कम्युनल एंगल ना देकर हम खुद ही इस प्रोपेगेंडा को समझें और समझ पाएं कि क्या सही है और क्या गलत। काफ़ी रिसर्च करते हैं गाइस ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लाने में। डू सपोर्ट आवर वर्क। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी फीडबैक या सजेशन है हमारे लिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस काश को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो बी अ पार्ट इन दिस जर्नी ऑफ काश बाय सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप सपोर्टिंग काश। मजहब नहीं सिखा